प्रिय छात्रों, मूक संपादन प्रक्रिया एवं साज सज्जा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है संपादन के सिद्धांत। संपादन के सिद्धांत का उद्देश्य इस प्रकार है: छात्रों को संपादन के सिद्धांत से अवगत कराना, समाचार मूल्य और समाचार योग्यता को समझना, संपादकीय चुनौतियों, प्रतियोगिता, पूर्वाग्रह, दृष्टिकोण, विभिन्न दबाव के बारे में जानकारी देना, संपादकीय नीति, निर्णय और पत्रक शैली की जानकारी देना। अब आते हैं प्रस्तावना की ओर। समाचार निर्माण की प्रक्रिया में संपादन हमेशा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य चरण होता है, क्योंकि संपादन द्वारा ही समाचार को काट छांट कर प्रकाशन योग्य बन जाता है, जो किसी भी समाचार संगठन की नींव को मजबूत करता है। समाचार पत्र, पत्रिका या मीडिया संस्था में समाचार अलग अलग स्रोतों से आते हैं, जैसे कि स्वतंत्र पत्रिकाओं द्वारा लिखे गए रिपोर्ट्स, समाचार एजेंसियों से प्राप्त समाचार, सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्तियां और कई बार आम नागरिकों द्वारा भेजी गई जानकारी भी होती है। ये सभी स्रोत हमेशा सही नहीं होते और इसीलिए उनके द्वारा भेजी गई खबरों में भाषा, व्याकरण, फॉर्मेट, संरचना और स्पष्टता को लेकर कई खामियां पाई जा सकती हैं। इन्हीं त्रुटियों को दूर करने के लिए कई सिद्धांत बनाए गए, जिन्हें संपादन के सिद्धांत कहा जाता है। कोई भी विचार या प्रक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है, ताकि वह काफी लंबे समय तक प्रासंगिक बनी रहे। संपादन समाचार पत्र, पत्रिका प्रकाशन से पहले की प्रक्रिया है। समाचार संपादन के सिद्धांत उसकी फर्म की नैतिकता और प्रणालियों के अनुरूप होता है। ये प्रक्रिया इस आधार पर टिकी होती है कि कौन सी बात पाठकों के लिए आवश्यक, सार्थक और उपयोगी है। समाचार स्टोरी में संपादन के दौरान जिन मूलभूत सिद्धांतों का पालन किया जाता है वह इस प्रकार है। पहला सिद्धांत सटीकता है। संपादन की सबसे पहली और जरूरी शर्त होती है सटीकता। समाचार कितना सटीक है वह बहुत ही आवश्यक है। स्टोरी पूरी तरह तथ्यों और डेटा पर आधारित होनी चाहिए। तथ्यों का स्रोत एकदम सही होना चाहिए। यदि कोई समाचार त्रुटिपूर्ण होता है तो न केवल पाठकों का विश्वास डगमगाता है, बल्कि पूरे समाचार संगठन की साख पर भी असर पड़ता है, जिससे समाचार की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। इसीलिए ये जरूरी है कि संपादक किसी भी खबर की सत्यता की पूरी जांच पड़ताल करे और उसके प्रति एक पहलू को सावधानी से परखे। स्टोरी के संदर्भ और पृष्ठभूमि की भी समीक्षा की जाती है, ताकि वह पाठकों तक स्पष्ट और सही ढंग से पहुंच सके। दूसरा सिद्धांत संक्षिप्तता है। एक अच्छे संपादन की दूसरी कसौटी होती है संक्षिप्तता। संपादक एक समाचार को कितनी संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत कर सकता है, यह उसकी कुशलता पर निर्भर करता है। आज के तेजी से बदलते युग में पाठकों के पास समय की कमी होती है, इसीलिए खबरें ऐसी हो जो कम शब्दों में अधिक संदेश दें। संक्षिप्त लेखन न केवल पाठकों को आकर्षित करता है, बल्कि समाचार पत्र की पठनीयता को भी बेहतर बनाता है, जिसे दोनों का कार्य पूरा हो जाता है। यह संपादन की कुशलता को दर्शाता है कि बिना तथ्य गवाए बात को कैसे छोटे और सटीक रूप में रखना चाहिए। संपादन कार्य बहुत ही सावधानी से किया जाता है। संपादन का तीसरा सिद्धांत है स्पष्टता। किसी भी खबर को इस तरह लिखा और प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि पाठक उसे एक बार में आसानी से समझ सके। भाषा सरल हो, वाक्य छोटे और स्पष्ट हो, विचारों में कोई भ्रम न हो, ये एक सफल समाचार की पहचान है। अस्पष्ट या उलझी हुई खबरें पाठक को भ्रमित करती हैं और समाचार पत्र की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसीलिए समाचार एकदम स्पष्ट हो, पाठक को ग्रहण करने में आसानी हो। संपादन का चौथा सिद्धांत एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का अर्थ होता है शब्दों का प्रभावी प्रयोग। संपादन करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि शब्द सीमा का पालन हो। आमतौर पर एक अच्छे समाचार वाक्य की लंबाई 18 से 25 शब्दों के बीच मानी जाती है।
इससे ज्यादा शब्दों में प्रयोग से खबर बोझिल लग सकती है। और आज के दौर में जहां सब जल्दी में रहते हैं, भला कौन लंबे लंबे वाक्य पढ़ेगा। हालांकि कुछ अनुभवी संपादक इस सीमा को पार भी करते हैं, लेकिन उनका लेखन इतना प्रभावशाली होता है कि पाठकों को ये खलता नहीं। फिर भी सामान्य रूप से संक्षिप्त और प्रभावी लेखन को प्राथमिकता दी जाती है। समाचार का 5वां सिद्धांत है मानव दृष्टिकोण। हर खबर को पाठकों से जोड़ने के लिए उसमें मानवीय संवेदना या दृष्टिकोण शामिल होना आवश्यक होता है। एक अच्छा संपादक वही है जो अपने लेखन द्वारा जनता की भावनाओं, जरूरतों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को समझता है और उन्हें खबरों में स्थान देता है। खबरें केवल घटनाओं का विवरण नहीं होती, बल्कि वे पाठकों की सोच और समाज को दिशा देने की माध्यम होती है। संपादन का 6वां सिद्धांत तेज अवलोकन है। एक सफल संपादक के लिए तेज अवलोकन शक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार कोई कलाकार किसी चित्र के संक्षिप्त रंगों को पहचानता है, उसी प्रकार एक संपादक भी खबरों में छिपे संकेतों, भावनाओं और संभावनाओं को देखता है। उसकी ये तीव्र दृष्टि ही ये तय करती है कि कौन सी खबर कितनी महत्वपूर्ण है और उसे किस स्थान पर किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए। ये गुण किसी भी न्यूज़ डेस्क पर करने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य होता है। अब हम समाचार मूल्य और समाचार योग्यता को समझने का प्रयास करेंगे। समाचार मूल्य वह कारक है जो संपादक को एक समाचार आइटम को स्वीकार करने में मदद करता है। समाचार मूल्य दूसरों की अपेक्षा में स्टोरी की प्रमुखता को निर्धारित करने का काम करता है। एक संपादक या पत्रकार बड़ी ही आसानी से एक स्टोरी को समाचार के तौर पर चयन करते समय मानव हित, आकर्षण तथा जानकारी के मूल्य ही पहचान कर सकता है। समाचार मूल्य से अभिप्राय है कि वह विशेषताएं जिनके आधार पर संपादक और पत्रकार तय करते हैं कि कौन सी घटना या जानकारी समाचार कहलाएगी और कौन सी नहीं। केवल वही जानकारियां समाचार बनती है जिनमें कुछ मूल्य निहित हों, जैसे प्रासंगिकता, असर, संघर्ष, मानव हित, नवीनता आदि। समाचार मूल्य के कई कारक तत्व होते हैं जो कि हम इस प्रकार देखते हैं: समय, प्रभाव, संघर्ष, महत्वपूर्णता। अब हम इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। समय, जो खबर जितनी ताज़ा होगी वह उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी खबर की ताजगी ही उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है। एक खबर अगर समय पर प्रकाशित नहीं हुई तो उसका महत्व घट जाता है। उदाहरण के लिए, आज शाम भूकंप आया कश्मीर में, तो वह अगले दिन का सबसे प्रमुख समाचार बन जाएगा। संपादन का दूसरा कारक तत्व है प्रभाव। यदि किसी खबर का असर लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ने वाला है तो उसकी अहमियत स्वतः बढ़ जाती है। जैसे कि जब बजट पेश किया जाता है और टैक्स दरें बदलती हैं तो वह खबर सबके लिए खास बन जाती है। यह निर्णय सीधे लाखों परिवारों पर प्रभाव डालता है, इसीलिए ये समाचार योग्य बनता है। तीसरा कारक तत्व संघर्ष है। हर खबर में, चाहे वह राजनीति हो, खेल या समाचार या समाज से जुड़ी हो, यदि किसी प्रकार का विवाद, संघर्ष या विरोध है तो उसकी रुचि और महत्व बढ़ जाती है और साथ ही साथ लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चौथा कारक तत्व महत्वपूर्णता है। कोई घटना देश, समाज, गांव या किसी समूह के लिए कितनी जरूरी है, यह भी उसकी समाचार मूल्य का निर्धारक होता है और यह अपने क्षेत्र विशेष को प्रभावित करता है। कहने का अर्थ यह है कि हर समाचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। अपनी रुचि के अनुसार ही समाचार व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बनता है। अब हम संपादकीय नीति, निर्णय और पत्रक शैली पर प्रकाश डालते हैं। संपादकीय नीति वह आधार है जिस पर कोई भी समाचार संगठन कार्य करता है।
यह नीति न केवल मीडिया हाउस के दृष्टिकोण और मिशन को निर्धारित करती है, बल्कि यह तय करती है कि कौन से विषयों को प्राथमिकता दी जाए और कैसे प्रस्तुत किया जाए। हर समाचार संस्था को एक स्पष्ट नीति की आवश्यकता होती है जो निष्पक्षता, पारदर्शिता और समाज के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करती है। संपादकीय नीति पाठकों के विश्वास को बनाए रखने का प्रमुख आधार है। जब संपादकीय निर्णय एक ठोस नीति के अंतर्गत लिए जाते हैं तो पत्रकारिता अधिक जिम्मेदार बनती है। संपादकीय नीति के अनुसार संपादक समाचार पत्र में समाचारों के चयन, प्रस्तुति और दिशा को तय करता है। यह नीति अखबार के उद्देश्यों, उसके सामाजिक दायित्व, व्यावसायिक हित और पाठक वर्ग की विशेषताओं के अनुसार निर्धारित होती है। संपादकीय नीति के लिए आमतौर पर एक संपादकीय बोर्ड जिम्मेदार होता है जो दिशा निर्देश तय करता है। संपादक के सम्मुख सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह होती है कि वह सही खबर को सही समय पर संपूर्ण तथ्यात्मकता के साथ प्रकाशित करे। यह निर्णय लेना आसान नहीं, बल्कि गहरी समझ, तटस्थता और सूझबूझ की मांग करता है। समाचार सिद्धांत का एक और कारक तत्व एकरूपता है। अखबार या समाचार संस्था के लिए शैली, प्रस्तुति और डिजाइन का एक रूप रहना आवश्यक है ताकि पाठकों को खबर पढ़ते समय भरोसा और सहजता महसूस हो। इसके तहत भाषा, शीर्षक, लेआउट, फॉन्ट आदि का मानक स्वरूप बनाए रखना पड़ता है। समाचार संपादन में निर्णय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। संपादकीय निर्णय लेना किसी भी संपादक के लिए सबसे कठिन कार्यों में से एक है। उसे पाठकों की रुचि, समाज की प्राथमिकताओं और समाचार की गंभीरता को ध्यान में रखकर निर्णय लेना होता है। यदि कोई संपादक बिना समुचित जांच पड़ताल के कोई खबर प्रकाशित करता है तो वह संपादकीय गलती का शिकार हो सकता है। ऐसे में माफी मांगना और सुधार प्रकाशित करना उसका नैतिक दायित्व, कर्तव्य होता है। समाचार की दुनिया में रोज नई घटनाएं घटती हैं। ऐसे में समय पर और सटीक निर्णय लेने की योग्यता एक संपादक को श्रेष्ठ बनाती है। अब हम पत्रक शैली पर प्रकाश डालते हैं। पत्रक शैली यानी कि स्टाइल शीट। पत्रक शैली वह मानक दस्तावेज होता है जो एक समाचार पत्र की भाषा, टाइपोग्राफी, फॉर्मेटिंग, हेडिंग, फॉन्ट, लेआउट आदि को नियंत्रित करता है। इससे पाठकों को एक समान अनुभव मिलता है और अखबार की पेशकश व्यावसायिक दिखती है। एक कॉपी एडिटर का कार्य होता है कि वह इस स्टाइल गाइड का पालन सुनिश्चित करे और टीम के बाकी सदस्यों को भी इसके अनुसार संपादन करने के लिए निर्देश दे। यह मीडिया हाउस की छवि को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब हम संपादकीय मूल्य जो सत्य, निष्पक्षता, संतुलन और स्वतंत्रता है उस पर चर्चा करेंगे। आज के युग में मीडिया की भूमिका समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया का प्राथमिक कर्तव्य है सही और विश्वसनीय जानकारी जनता तक पहुंचाना। इसके लिए संपादकीय मूल्य जैसे सत्य, निष्पक्षता, संतुलन और स्वतंत्रता आवश्यक है जो पत्रकारिता की आत्मा माने जाते हैं। अब हम सत्य पर प्रकाश डालेंगे। सत्य पत्रकारिता का आधार है। खबरों की सच्चाई और तथ्यात्मकता पर आधारित रिपोर्टिंग ही पत्रकारिता की बेहतरीन मिसाल होती है। बिना सत्य के पत्रकारिता का कोई आधार नहीं। इसीलिए हर खबर का स्रोत जांचना और तथ्य प्रमाणिक होना अनिवार्य है। सत्य की रक्षा करने वाले पत्रकार समाज में विश्वास और सम्मान अर्जित करते हैं। निष्पक्षता। निष्पक्षता से आशय है कि पत्रकार या संपादक अपने निजी विचार, धर्म, जाति या राजनीति से ऊपर उठकर खबरों को तटस्थ रूप में प्रस्तुत करें। किसी पक्ष का समर्थन या विरोध किए बिना हर सूचना को निष्पक्ष तरीके से पेश करना ही पत्रकारिता की नींव है। संतुलन।
संतुलन एक महत्वपूर्ण तत्व है। संतुलन का मतलब है किसी विवाद या घटना के सभी पहलुओं को समान रूप से उजागर करना। समाचार में पक्ष विपक्ष दोनों को व्यक्त करना जरूरी होता है ताकि पाठक या दर्शक निष्पक्ष और व्यापक समझ बना सके। संतुलित रिपोर्टिंग में मीडिया विश्वसनीयता प्राप्त करता है। स्वतंत्रता। पत्रकारिता की परिकल्पना तभी पूरी होती है जब पत्रकार बाहरी दबावों, चाहे वह राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक हो, से स्वतंत्र हो। स्वतंत्र मीडिया ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। बिना स्वतंत्रता के मीडिया अपने कर्तव्य का पालन सही ढंग से नहीं कर सकता। यही चार स्तंभ मिलकर समाचार को प्रामाणिक, भरोसेमंद और प्रभावशाली बनाते हैं। अब हम संपादकीय चुनौतियां जैसे प्रतियोगिता, पूर्वाग्रह, दृष्टिकोण, विभिन्न दबाव पर चर्चा करेंगे। समाचार पत्रिकाएं आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा अध्ययन और गहराई में कमी, पूर्वाग्रह और पक्षपात, विज्ञापन और व्यावसायिक दबाव, बाहरी हस्तक्षेप। अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रथम प्रतिस्पर्धा है। डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के इस युग में समाचार पत्रों की विश्वसनीयता और पाठक संख्या पर हमेशा प्रश्न चिन्ह बना रहता है। ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म ने अखबारों को तीव्र प्रतिस्पर्धा में ले दिया है। अब खबरें पल भर में वायरल हो जाती हैं, जिसमें ताजगी और असर दोनों घटक जरूरी हैं। अध्ययन और गहराई में कमी। अक्सर डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म में खबरें सत्य ही होती हैं, जिसमें गहराई से विश्लेषण का अभाव होता है। इसके विपरीत समाचार पत्रिकाएं गहरे अध्ययन और शोध आधारित जानकारी प्रदान करती है। पूर्वाग्रह और पक्षपात। आधुनिक मीडिया में कभी कभी किसी विशेष दल या विचारधारा के पक्ष में खबरों को तूल दिया जाता है। इससे निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। पत्रकार या संपादक को पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। विज्ञापन और व्यावसायिक दबाव। मीडिया संस्थानों पर विज्ञापन देने वाली कंपनियों का प्रभाव बढ़ रहा है, जिससे खबरों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। कई बार संस्था के मालिकान भी अपने हित या सरकार के दबाव में संपादकीय स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हैं। बाहरी हस्तक्षेप। राजनेता, सरकारी अधिकारी या संगठनों का दबाव भी संपादकीय फैसलों में बाधा बन सकता है। कभी कभी मालिक संपादक तकरार के कारण भी स्थिति बिगड़ जाती है। संपादन के सिद्धांत का महत्व। संपादन के सिद्धांत आधुनिक पत्रकारिता और मीडिया जगत की आधारशिला है। ये सिद्धांत न केवल समाचार संगठनों की विश्वसनीयता बनाए रखते हैं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया की भूमिका को भी परिभाषित करते हैं। संपादकीय सत्यनिष्ठा का सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, जो ये सुनिश्चित करता है कि समाचार संगठन तथ्यों को बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रस्तुत करे। ये सिद्धांत पत्रकारों को झूठी खबरों से बचने और विश्वसनीय स्रोतों पर निर्भर रहने के लिए प्रेरित करता है। निष्पक्षता और संतुलन का सिद्धांत समाचार प्रस्तुति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी मुद्दे पर सभी पक्षों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाए और संपादक अपनी व्यक्तिगत राय को समाचार में न मिलाए। इस सिद्धांत के कारण ही समाज में विभिन्न मतों का सम्मान होता है और लोकतांत्रिक बहस को बढ़ावा मिलता है। संपादकीय स्वतंत्रता का सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो संपादकों को राजनीतिक, आर्थिक या सामाजिक दबावों से मुक्त रहकर समाचार प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता देता है। संपादन के सिद्धांत सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को भी विकसित करते हैं। मीडिया की शक्ति को देखते हुए संपादकों का दायित्व है कि वह समाज के कल्याण को ध्यान में रखकर समाचार प्रकाशित करें। यह सिद्धांत संपादकों को सनसनीखेज खबरों से बचने और जनहित में काम करने के लिए प्रेरित करता है।
गुणवत्ता नियंत्रण का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि प्रकाशित होने वाले हर खबर पूर्ण जांच परख के बाद ही प्रकाशित हो। इससे समाचार संगठनों की विश्वसनीयता बनी रहती है और गलत सूचनाओं का प्रसार रुकता है। पारदर्शिता का सिद्धांत आधुनिक पत्रकारिता में विशेष महत्व रखता है। यह सिद्धांत मांग करता है कि समाचार संगठन अपने स्रोतों, वित्तीयों, हितों और संभावित हितों के टकराव के बारे में स्पष्ट रहें। इससे पाठकों को समाचार के संदर्भ को समझने में मदद मिलती है और वह अधिक सूचित निर्णय ले सकते हैं। नैतिकता का सिद्धांत संपादकों को व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान करने, आपत्तिजनक सामग्री से बचने और मानवीय गरिमा को बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। संपादन के सिद्धांत लोकतंत्र की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक मजबूत और सिद्धांतों पर आधारित मीडिया भ्रष्टाचार को उजागर करता है, सरकारी नीतियों की जांच करता है और जनता को महत्वपूर्ण मुद्दे पर जागरूक बनाता है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाता है और शासन में पारदर्शिता लाता है। तीव्र सत्यापन का सिद्धांत डिजिटल युग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है, जहां गलत सूचनाएं तेजी से फैल सकती हैं। व्यावसायिक मानदंडों का पालन संपादन के सिद्धांतों का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। यह सुनिश्चित करता है कि पत्रकारिता एक सम्मानित पेशे के रूप में बनी रहे और समाज में इसकी विश्वसनीयता बनी रहे। सांस्कृतिक संवेदनशीलता का सिद्धांत विविधता से भरे समाज में विशेष महत्व रखता है, जो विभिन्न समुदायों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करता है। अंततः संपादन के सिद्धांत न केवल मीडिया की गुणवत्ता बढ़ाते हैं, बल्कि सामाजिक सामंजस्य भी बनाए रखते हैं। ये सिद्धांत सुनिश्चित करते हैं कि मीडिया अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे और समाज के कल्याण के लिए काम करें। एक जिम्मेदार और सिद्धांत आधारित मीडिया ही स्वस्थ लोकतंत्र और प्रगतिशील समाज का आधार है। प्रिय छात्रों, अब हम इसके सारांश पर प्रकाश डालते हैं। इस व्याख्यान का उद्देश्य ही छात्रों को संपादन के सिद्धांतों से पूरी तरह से अवगत कराना है। संपादन और संपादन के सिद्धांत के बारे में पाठकों को जानकारी देने का एक सफल प्रयास किया गया है। आदर्श मीडिया संस्थान वही है जो सत्यान्वेषण, निष्पक्षता, मानवता और पाठकों के विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। समाचार केवल तथ्य का संकलन नहीं, बल्कि समाज के लिए दिशा और प्रेरणा देने का माध्यम है। यही कारण है कि समाचार मूल्य और योग्यताएं पत्रकारिता के मुकुटमणि हैं और पत्रकार समाज का सच्चा दर्पण बन सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस व्याख्यान से लाभान्वित होंगे। मिलते हैं अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।